फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में फिर हुआ बवाल। महिला के खींचे बाल एक दूसरे को जड़े मुक्के। आम आदमी पार्टी की सत्ता वाले दिल्ली नगर निगम के 250 पार्षदों में से कम 242 ने एमसीडी की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चयन के लिए मतदान किया। दिल्ली नगर निगम की एक महत्वपूर्ण बॉडी स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव में आज वोटों की गिनती उस समय बाधित हो गई जब बीजेपी ने एक मत को अमान्य किए जाने पर आपत्ति जताई। पहले 70 आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सदस्य टेबल पर चढ़ गए और दिल्ली नगर निगम हाउस में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में नौबत हाथापाई की भी आ गई। पार्षदों के बीच मारपीट हुई, एक महिला के बाल भी खींचे गए। बीजेपी के पार्षदों ने कहा पुनर्मतगणना की अनुमति नहीं देंगे। मेयर के एक वोट को अवैध घोषित करने के बाद बीजेपी ने मतगणना में बाधा डाली। हालांकि मेयर ने जोर देकर कहा कि परिणाम अमान्य वोट के बिना घोषित किया जाएगा। इसके बाद सदन में अराजकता फैल गई। दोनों पक्षों के पार्षदों ने चिल्लाते हुए एक दूसरे को घूसे, लात, थप्पड़ मारे और धक्का दिया। कुछ पार्षदों के कुर्ते फटे हुए नजर आए। एक पार्षद गिर भी गया। एयर इंडिया इस साल 900 पायलट और 4000 से अधिक केबिन क्रू नियुक्त करेगा। एयर इंडिया ने पहले 36 विमानों को लीज पर लेने की योजना की घोषणा की थी, जिसमें से 2 बोइंग 777-200 LR पहले ही बेड़े में शामिल हो चुके हैं। एयर इंडिया ने आज घोषणा की है कि वह अपनी बड़ी विस्तार योजना के तहत 2023 में 900 से अधिक पायलटों और 4200 केबिन क्रू ट्रेनी को नियुक्त करेगी। इस महीने की शुरुआत में टाटा के स्वामित्व वाली इस एयरलाइंस ने घोषणा की थी कि वह कमर्शियल एविएशन के इतिहास की सबसे बड़ी खरीदारी करने जा रही है। उसने 470 यात्री विमान खरीदने के लिए फ्रांस की एयरबस और अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग के साथ अरबों डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। पूरे 470 विमानों का कुल सौदा 70 से 80 अरब डॉलर के बीच होगा। केबिन क्रू की भर्ती देश भर में की जाएगी और चयनित उम्मीदवारों के लिए 15 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। मई 2022 में फरवरी 2023 के बीच एयर इंडिया ने 1900 से अधिक केबिन क्रू की नियुक्ति की है। महंगी पड़ी मुर्गी पकड़ने की कोशिश। तेंदुए के लिए लगाए पिंजरे में जा फंसा शख्स। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वह शख्स एक मुर्गी लेने के लिए पिंजरे में घुस गया, जिसे तेंदुए के लिए चारे के रूप में रखा गया था। स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि जैसे ही उसने मुर्गी को पकड़ने की कोशिश की, पिंजरा बंद हो गया। तेंदुए के पकड़ने के लिए एक गांव में लोहे का पिंजरा लगाया गया था, लेकिन तेंदुए की जगह इस पिंजरे में एक शख्स फंस गया। यह घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक गांव की है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह शख्स फॉरेस्ट ऑफिसर से पिंजरे से बाहर निकलने की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। पिंजरे में लगी लोहे की सलाखों को पकड़े यह शख्स पिंजरे में बेहद परेशान नजर आ रहा है और मदद के लिए कह रहा है। उन्होंने कहा कि पिंजरे में एक मुर्गा था। जब आदमी ने प्रवेश किया और मुर्गे को पकड़ा तो पिंजरा बंद हो गया, उसे तुरंत छोड़ दिया गया। चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस के कब्र के नारे को लेकर करारा जवाब दिया। मेघालय में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि आपत्तिजनक भाषा या सोच का उपयोग करने वालों को देश मुंह तोड़ जवाब देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मेघालय की राजधानी शिलोंग में एक रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेकी का नारा लगाए जाने पर विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला किया। जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश और लोग मोदी तेरा कमल खिलेगा कह रहे हैं। एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि आपत्तिजनक भाषा या सोच का इस्तेमाल करने वाले को देश मुंह तोड़ जवाब देगा।